नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका हेडिंग है द बॉय हु कॉन्कर्ड अ हॉर्स। कॉन्कर्ड मतलब होता है जीतना, विजयी होना किसी चीज़ पर। तो एक लड़का था जिसने किसको किया, हॉर्स पर विजय पाया, हॉर्स को अपने अधीन किया। चलिए शुरू करते हैं। नो बडी कैन राइड दैट हॉर्स। उस घोड़े पे कोई भी चढ़ नहीं सकता है। इट्स टू विल्ड, ये काफ़ी जंगली है, काफ़ी खतरनाक है। दैट वाज वाट एवरीबडी सेड, यही सारी चीज़ें थी जो सभी लोग, एवरीबडी सेड, जो सभी लोग कहते थे। किंग फिलिप ऑफ मैकेडोनिया वांटेड टू बाई अ ब्यूटीफुल यंग हॉर्स। किंग फिलिप जो थे, कहाँ के राजा थे, वो मैकेडोनिया के राजा थे। वो चाहते थे क्या करना, खरीदना, एक जवान और सुंदर घोड़ा खरीदना चाहते थे। But the animal had never been ridden, and it was so wild and nervous that it seemed as if no one could ever control it. घोड़ा तो खरीदना चाहते थे मैकेडोनिया, किंग फिलिप मैकेडोनिया वाले जो थे, लेकिन ये जो घोड़ा था वो कभी भी पहले चढ़ा नहीं गया था। लिखा हुआ ना, दी एनिमल हैड नेवर बीन रिडन, जिस पर कभी सवारी नहीं की गई है। एंड इट वॉज सो विल्ड एंड नर्वस दैट, और ये इतना ज़्यादा जंगली और नर्वस है, मतलब ख़तरनाक है। और नर्वस मतलब होता है जल्दी परेशान हो जाना या जल्दी किसी चीज़ पर घबराहट में आ जाना। दैट इट सीम्ड एज इफ नो वन कुड एवर कंट्रोल इट, और ऐसा प्रतीत होता था मानो कि नो वन कुड एवर कंट्रोल इट, कोई भी इसको कभी नियंत्रित नहीं कर पाएगा। ठीक है। द किंग्स हैंडलर्स whipped him but that only made him worse। अब जो घोड़े के जो हैंडलर्स थे, सॉरी राजा के जो हैंडलर्स थे, राजा के हैंडलर्स मतलब क्या, जो आदमी थे उसके, जो घोड़ा को हैंडल करने के लिए जिसको रखा जाता था, तो वो क्या करते थे कि विप मतलब होता है चाबुक से मारना, उसको क्या करते थे, चाबुक से मारते थे, किसको, घोड़े को। बट दैट ओनली मेड हिम वर्स, लेकिन क्या करता था वो, उसे और बुरा बना देता था, और वो ज़्यादा मतलब क्या करता था, खतरनाक हो जाता था। एट लास्ट, अंत में क्या हुआ कि द किंग टोल्ड हिज सर्वेंट्स टू टेक द हॉर्स अवे। अब बेचारा राजा परेशान हो गया। लास्ट में फिर क्या कर रहा है कि उसने अपने नौकर को कहा कि इस घोड़े को कहाँ करो, दूर ले जाओ यहाँ से। आगे देखिए, द किंग्स यंग सन, ये पोस्टॉफ रेस है, मतलब राजा का छोटा लड़का, एलेक्जेंडर हैड बीन वॉचिंग द हॉर्स क्लोजली। अब एलेक्जेंडर का एक लड़का था छोटा, उसका नाम क्या था, एलेक्जेंडर नाम था। हैड बीन वॉचिंग द हॉर्स क्लोजली, और क्या कर रहा था, हॉर्स को बहुत ही बारीकी से देख रहा था। ठीक है। ही थॉट ही कुड राइड हिम, उसने सोचा कि यह उसको सवारी उस पर कर सकता है, पॉसिबिलिटी एक दिखाया। इट्स अ पीटी टू सेंड अवे सो फाइन ए हॉर्स एज दैट। अब उसके बाद सेड एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर ने कहा कि ये विडंबना है कि इतना सुंदर घोड़ा, सो फाइन ए हॉर्स, जितना यह है, उसको दूर भेजना, ये एक क्या है, विडंबना है, एक गलत चीज़ है। दोज मैन डोंट नो हाउ टू ट्रीट हिम। अब जो आदमी उसको हैंडल कर रहे थे वो क्या बोले कि इन लोगों को पता नहीं है कि इसको कैसे ट्रीट करना है, इससे कैसे व्यवहार करना है। ठीक है। रियली सेड हिज फादर अमेज्ड एट द रिस्पॉन्स ऑफ हिज 12 ईयर ओल्ड सन। सही में उसके पिता ने, एक अमेज मतलब होता है चकित होकर, आश्चर्यपूर्ण होकर, जो उसके 12 साल का लड़का था उसके रिस्पॉन्स में उसके पिता चकित होते हैं और बोलते कि वास्तव में सही में नहीं आता है ट्रीट करना किसी को। आई थिंक आई कुड मैनेज दैट हॉर्स बेटर देन एनी वन एल्स। अब उसके बाद राजा के लड़का ने, प्लीज लेट मी ट्राई, सेड एलेक्जेंडर। अब लड़का का राजा क्या था, एलेक्जेंडर ने क्या कहा, मैं सोचता हूँ कि मैं इसको अच्छा से मैनेज कर सकता हूँ, किसी और के सिवाय, किसी और जो जितना और लोग किया है उससे अच्छा मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। और कहा कि मुझे इसको अब कोशिश करने दीजिए। अब उसके बाद देखिए, एंड वाट इफ़ यू फेल टू डू सो, आस्क किंग फिलिप। अब किंग फिलिप ने कहा कि ठीक है,
अगर तुम फेल कर गए, नहीं कर पाए इसको नियंत्रित, तब फिर क्या कर सकते हो, क्या करोगे तुम? फिर क्या बोला? आई विल पे यू द प्राइस ऑफ द हॉर्स सेड द लैड। कह रहा है कि मैं इस घोड़े का प्राइस जो है, कीमत जो है उसको पे करूंगा अगर मैं इसको नियंत्रित करने में सफल नहीं होया तो। सेड द लैड, लड़के ने कहा। वाइल एवरीबडी वॉज लाफिंग, क्या कर रहे थे, सभी लोग हंस रहे थे। एलेक्जेंडर रैन अप टू द हॉर्स एंड टर्न हिज हेड टुवर्ड्स द सन। अलेक्जेंडर क्या किया कि घोड़े की तरफ दौड़कर गया और उसका जो सर था घोड़े का, उस सूरज की तरफ मोड़ दिया। ही हैड नोटिस दैट द हॉर्स वॉज अफ्रेड ऑफ हिज ओन शैडो। उसने पहले ही नोटिस किया था कि घोड़ा जो था ना, वो अफ्रेड था ऑफ हिज ओन शैडो, जो शैडो अपना देख रहा था, घोड़ा जो अपना शैडो देख रहा था, जो प्रतिबिंब उसका जो छाया बन रहा था, घोड़े का परछाई जो था, उससे वो डर रहा था। और इस चीज़ को कौन कर रहा था नोटिस? यही अलेक्जेंडर जो था इस चीज़ को नोटिस कर रहा था। ही देन स्पोक जेंटली टू द हॉर्स एंड पैटेड हिम विथ हिज हैंड। और फिर उसने सॉफ्टली, मतलब धीरे धीरे कुछ घोड़े को बोला और उसके बाद उसको थपथपाया। पैटेड मतलब होता है थपथपाना, अपने हाथ से उसको क्या किया, थपथपाया। वाइल हिज फादर वॉच एंक्ससली, अलेक्जेंडर स्वंग हिमसेल्फ ऑन टू द हॉर्स बैक। और उसी बीच उसके जो पिता थे अलेक्जेंडर के, जो किंग फिलिप थे, वो काफ़ी एंक्ससली मतलब काफ़ी, मतलब एक तरह से आश्चर्य होकर देख रहे थे, क्या रे क्या कर रहा है। अलेक्जेंडर स्वंग हिमसेल्फ ऑन टू द हॉर्स, और अलेक्जेंडर क्या किया, छलांग लगाकर घोड़े पर बैठ गया। ठीक है, घोड़े के पीठ पर बैठ गया। स्वंग हिमसेल्फ ऑन टू द हॉर्स राइड, स्वंग किया मतलब अपने आप को क्या किया, उछलाकर, घोड़े के उछलकर पीठ पर बैठ गया। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, ही वॉज राइडिंग द हॉर्स एज इफ ही एंड द हॉर्स हैड बीन फ्रेंड्स फॉर ईयर्स। अब कुछ ही मिनटों में वह घोड़े को इस तरह से राइड कर रहा था, हाँक रहा था, मानो, एज इफ का मतलब होगा मानो, कि वह और घोड़ा जो है वर्षों से वो दोस्त रहे हों। इस तरीके से दोनों के बीच एक तालमेल बैठ गया। आगे चलते हैं। किंग फिलिप बॉट द हॉर्स एंड गेव हिम टू अलेक्जेंडर। किंग फिलिप ने क्या किया, एक घोड़ा खरीदा और गेव हिम टू अलेक्जेंडर, और वही घोड़ा खरीद लिया, कौन, जिस पर कोई चढ़ नहीं पा रहा था, और उसको अलेक्जेंडर को दे दिया। अलेक्जेंडर नेम्ड इट ब्यूसेफेलस एंड रोड हिम एवरीवेयर। और अलेक्जेंडर ने इसका नामकरण क्या किया, ब्यूसेफेलस नाम रख दिया, और इसको रोज इस पर सवारी करता था, रोड हिम एवरीवेयर, और हर जगह इससे जाता था सवार होकर इस पर। दैट वॉज नॉट द लास्ट टाइम अलेक्जेंडर डिड वाट नो बडी थॉट कुड बी डन। और ये अंतिम समय नहीं था जो अलेक्जेंडर ने किया था, जिसको नोबडी थॉट कुड बी डन, जिसको सब लोग सोचते थे कि ये नहीं किया जा सकता है, उसको अलेक्जेंडर ने किया, और ये अंतिम समय नहीं था। इसका मतलब स्टोरी में आगे भी कुछ है। वाइल ही वॉज स्टिल ए टीनेजर ही लेड हिज फादर्स रॉयल ट्रूप्स इन बैटल। वह अभी भी टीनेजर था। टीनेजर का मतलब क्या होता है, अपने टीन वाले 13, 14, 15, 16, 17 इस वाले एज में था, और अपने फादर का जो रॉयल ट्रूप था, जो सैनिक था, उसको लड़ाई में ले जाता था, लीड करता था, माने नेतृत्व करता था। लीड होता है। तो अपने पिता के जो टुकड़ी था, सैनिक था, उसका क्या करता था, बैटल में, लड़ाई में नेतृत्व करता था। वेन ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड हिज फादर वॉज किल्ड एंड अलेक्जेंडर बिकम किंग। जब उसके पिता 20 साल के थे, सॉरी, जब वो 20 साल का था, तो उसके पिता को मार दिए गए बैटलफील्ड में। एंड अलेक्जेंडर बिकेम किंग, और उसके बाद क्या हुआ, अलेक्जेंडर राजा बन गया। ही लेड हिज आर्मी अगेंस्ट द ग्रेट एम्पायर ऑफ पर्सिया एंड वॉन एवरी बैटल अगेंस्ट द पर्शियन किंग एंड हिज ह्यूज आर्मी। अब उसने क्या किया, अपने आर्मी का नेतृत्व किया, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द ग्रेट एम्पायर ऑफ पर्सिया। पर्सिया उसमें बहुत बड़ा साम्राज्य होता था, उसके खिलाफ अपने आर्मी का नेतृत्व किया। एंड वॉन एवरी बैटल अगेंस्ट द पर्शियन किंग, और हर लड़ाई जीता पर्शियन किंग के खिलाफ में। ये जो था, ये हर लड़ाई क्या किया, जीता, और उसके बहुत बड़े आर्मी के खिलाफ। बट अलेक्जेंडर डिड नॉट स्टॉप देयर, लेकिन अलेक्जेंडर क्या हुआ, वही नहीं रुका।
He led his army farther and farther over mountains and through deserts and on every sort of terrain, ऑलवेज राइडिंग ब्यूसेफेलस। अब क्या किया उसने, अपने आर्मी का नेतृत्व करते गए फर्दर, मतलब दूर दूर माउंटेन पर, माउंटेन से होते हुए, डेजर्ट से होते हुए, हर तरह का टेरेन, मतलब होता है जो टेरेन मतलब क्या होता है, जो भू क्षेत्र होता है, हर तरह का भू क्षेत्र में गया, जमीन जिस तरह का था, कभी पथरीला, कभी माउंटेन, कभी डेजर्ट, कभी प्लेन। ऑलवेज राइडिंग ब्यूसेफेलस, और हमेशा किस पे चढ़ते चढ़ते हुए रहता था, ब्यूसेफेलस पे ही सवार होकर ये सब चीज़ों को पार किया। फॉर मोर देन 10 ईयर्स, 10 सालों से भी ज़्यादा, ही एंड हिज ट्रूप्स पुश्ड ऑन फाइटिंग होस्टाइल ट्राइब्स एंड बिल्डिंग न्यू सिटीज। अब उसका जो ट्रूप्स था, और वो पुश्ड ऑन माने आगे बढ़ते गया, आदिवासियों से लड़ता था, जो एक से एक हॉस्टाइल ट्राइब्स थे उनसे लड़ता, नए नए शहर बनाता। ही हैड बिल्ड ओवर 70 सिटीज, और उसने करीब करीब 70 शहरों का निर्माण किया था। अलेक्जेंडर नेवर लॉस्ट अ बैटल, अलेक्जेंडर ने कभी भी लड़ाई नहीं हारी, एक भी लड़ाई नहीं हारी, नेवर लॉस्ट अ बैटल, एक भी लड़ाई नहीं हारी। हिज अम्पायर स्ट्रेच्ड ऑल द वे टू द इंडस रिवर, और उसका जो अम्पायर था कहाँ से था, अब इंडस रिवर का जहाँ जहाँ तक था वहाँ तक अपने जो साम्राज्य था वहाँ से अब इंडस रिवर तक का उसका अब राज्य फैल चुका था। इन टाइम एलेक्जेंडर एंड हिज ग्रेट हॉर्स लेड द आर्मी ऑल द वे टू इंडिया, और इसी समय एलेक्जेंडर क्या किया, और उसका जो ग्रेट हॉर्स था, उस जो ब्यूसेफेलस था, लेड द आर्मी ऑल द वे टू, अब क्या किया, इंडिया की तरफ ये लोग बढ़ गया। बट हियर अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, 3000 माइल्स फ्रॉम होम, और होम कितना दूर था, ये जो जगह आया था 3000 माइल्स दूर था अपने घर से। ब्यूसेफेलस डाइड, ब्यूसेफेलस की मृत्यु हो गई। अलेक्जेंडर बिल्ट अनदर न्यू सिटी वेयर हिज बिलवेड हॉर्स हैड डाइड एंड नेम्ड इट ब्यूसेफेलस। अब अलेक्जेंडर ने क्या किया, एक दूसरा नया शहर बसाया, और वहाँ पर अपने, जहाँ पर उसका घोड़े की, जो बिलवेड मतलब होता है प्रिय घोड़े की, जहाँ पर मृत्यु हुई थी, और इसका नामकरण क्या किया, शहर का ब्यूसेफेलस नाम रख दिया। देन एलेक्जेंडर टर्न होमवर्ड, और उसके बाद क्या हुआ, अलेक्जेंडर घर की तरफ लौट गया। ही नीडेड टू टेक केयर ऑफ ऑल द लैंड्स ही हैड ऑलरेडी कॉन्कर्ड। अब क्या था, उसको टेक केयर करना था, मतलब क्या करना था, उसको ध्यान रखना था, जितना भी लैंड वो जीता था, कॉन्कर्ड मतलब होता है जीतना, जितना भी लैंड ऑलरेडी वो जीत चुका था उस सबका क्या करना था, टेक केयर करना था, मतलब देखभाल उसका करना था, उसका राज्यभार कार्य संभालना था। एंड बिसाइड्स his soldiers were weary and wanted to get home to मैकेडोनिया। अब इसके अलावा फिर क्या था कि उसके सोल्जर्स भी काफ़ी अब वेरी मतलब क्या है, कष्ट में थे, मतलब प्रॉब्लम में थे, और वो अपने घर लौटना चाहते थे, कहाँ, मैकेडोनिया में। ऑल दिस हैपेंड मोर देन 2000 ईयर्स अगो, और ये सारी जो चीज़ें हुई है अलेक्जेंडर के साथ, ये कितने समय पहले हुई है, 2000 साल पहले हुई है। अलेक्जेंडर डाइड वाइल ही वाज स्टिल ए यंग मैन जस्ट 33 ईयर्स ओल्ड। अलेक्जेंडर की जब मृत्यु हुई, जब वो एक जवान आदमी था, और उसकी उम्र कितनी हो रही थी, 33 साल। 33 साल की अवस्था में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ही वाज स्टिल ए यंग मैन, माने जब वो अभी भी जवान आदमी था जब वो मरा था, तो मात्र 33 साल का एज ही था। नो बडी नोज वाट ही वुड हैव डन इफ़ ही हैड लिव्ड लॉन्गर, कोई नहीं जानता कि वो क्या करता, वाट ही वुड हैव डन, क्या वह करता, इफ़ ही हैड लिव्ड लॉन्गर, अगर वह ज़्यादा दिनों तक रहता तो क्या करता, ये किसी को नहीं पता था। बट ही हैड ऑलरेडी कॉन्कर्ड सो मच ऑफ द वर्ल्ड दैट पीपुल स्टिल कॉल हिम एलेक्जेंडर द ग्रेट, लेकिन वह ऑलरेडी इतना ज़्यादा जीत चुका था वर्ल्ड को, वर्ल्ड के एक हिस्से को जीत चुका था। कॉन्कर्ड मतलब जितना होता है कि पीपुल स्टिल, कि लोग अभी भी उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो इस नाम से उसको जाना जाता है। तो यही आज की स्टोरी थी फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।